आरोपी काली की गिरफ्तारी हो चुकी है। दोस्तों आपको बता देना चाहती हूँ कि ये वही आरोपी है जिसने बीते 1 से 2 दिन पहले गुरुद्वारा साहिब के मेंबर और पार्टी के ऊपर बेरहमी के साथ हमला किया था। पहले तो गुरुद्वारा साहिब के बाहर हमला किया जाता है और उसके बाद गुरुद्वारा साहिब जैसी पवित्र स्थान के अंदर जाकर किस तरह से तलवारों और राडों के द्वारा हमला किया जाता है। और आज अर्जुन नगर से जो इंचार्ज रजत है और उनकी पूरी टीम है, उनके हाथ एक बड़ी कामयाबी लगती नजर आई है। दोस्तों एक बड़ी कार्यवाही सामने आ चुकी है और इस केस में एक बड़ा खुलासा भी सामने आ चुका है। बता देना चाहते हैं कि जो आरोपी काली है वो लगातार पिछले लंबे अरसे से गुरुद्वारा साहब के बिल्कुल साथ में ही शराब के कारोबार का ये जो व्यापार है इसे लगातार धड़ल्ले से चला रहा था। और जो बात गुरुद्वारा साहिब वालों को हरगिज बर्दाश्त नहीं थी, बार बार इस बात का विरोध किया जा रहा था। गुरुद्वारा साहिब के जो मेंबर हैं, जो ग्रंथी हैं, उनकी ओर से बार बार इस आरोपी को बोला जा रहा था कि यहाँ पर इस तरह का काम मत कर। लेकिन लगातार अनाउंसमेंट होने के बावजूद भी बीते 2 दिन पहले इसी तरह क्या कुछ कहना चाहिए? सानू ते इंसाफ चाहिए। सानू साडे गुरुद्वारे लागे शराब नहीं विकनी चाहिए, चाहे साडी जान निकल जाए, लेकिन वेचन नहीं देनी। बस असी वेचन नहीं जानी, चाहे कुछ भी हो जाए, जो मर्जी हो जाए, लेकिन ये शराब नहीं बेचणगे इत्थे। तो आप देख सकते हैं तो गुरुद्वारा साहिब के बाहर हमला किया जाता है और उसके बाद गुरुद्वारा साहिब जैसी पवित्र स्थान के अंदर जाकर किस तरह से तलवारों और राडों के द्वारा हमला किया जाता है। और आज अर्जुन नगर से जो इंचार्ज रजत है और उनकी पूरी टीम है, उनके हाथ एक बड़ी कामयाबी लगती नजर आई है। दोस्तों एक बड़ी कार्यवाही सामने आ चुकी है और इस केस में एक बड़ा खुलासा भी सामने आ चुका है। बता देना चाहते हैं कि जो आरोपी काली है वो लगातार पिछले लंबे अरसे से गुरुद्वारा साहब के बिल्कुल साथ में ही शराब के कारोबार का ये जो व्यापार है इसे लगातार धड़ल्ले से चला रहा था। और जो बात गुरुद्वारा साहिब वालों को हरगिज बर्दाश्त नहीं थी, बार बार इस बात का विरोध किया जा रहा था। गुरुद्वारा साहिब के जो मेंबर हैं, जो ग्रंथी हैं, उनकी ओर से बार बार इस आरोपी को बोला जा रहा था कि यहाँ पर इस तरह का काम मत कर। लेकिन लगातार अनाउंसमेंट होने के बावजूद भी बीते 2 दिन पहले इसी तरह से गुरुद्वारा साहिब के अंदर से जब अनाउंसमेंट की जाती है कि इस तरह का व्यापार यहाँ पर हरगिज नहीं चलने देंगे, तो कहीं ना कहीं ये जो आरोपी और इसका परिवार था, इन लोगों को खतरा महसूस होने लगा कि ऐसा ना हो कि आने वाले समय में इनके अपराध का ये जो व्यापार है ये बंद हो जाए या ठप हो जाए। तो इसी के चलते जो आरोपी काली था वो अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ किस तरह से गुरुद्वारा साहिब के बाहर आता है और हमला कर देता है और उसके बाद गुरुद्वारा साहिब के अंदर जाकर जो गुरुद्वारा साहिब के जो तलवारें थी, जो किरपान थी, वो लेकर किस तरह से ग्रंथी के ऊपर और मेंबर के ऊपर हमला कर देता है। और आज बड़ी कार्रवाई सामने आ चुकी है। काली आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और मैं इस समय मनदीप उस मेंबर के घर में पहुंच चुकी हूं जहां पर पारिवारिक सदस्य यहां पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमलप्रीत हमारे साथ जुड़ा है और साथ ही साथ जो मनदीप के रिश्तेदार हैं, जो माँ है, जो भाई हैं, सभी जुड़े हैं। सबसे पहले तो हम एक माँ से बातचीत करना चाहेंगे जिसके बच्चे के ऊपर एक तरह से जो खतरा मंडराता नजर आ रहा था, भगवान की कृपा के चलते मनदीप की जान जो है वो बच चुकी है। तो माँ हमारे साथ जुड़ी है, माँ से बातचीत कर लेते हैं। जी क्या हुआ था उस दिन, बताएंगे आप? उस दिन ये वैसे गुरुद्वारे गए सी, इन्होंने लॉसमेंट की, शराब विक रही सी। लॉसमेंट की, इन्होंने भी इत्थे शराब वेचनी खरीदनी मना है, तो इन्नी देर ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਆਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। बेटे को कहाँ कहाँ चोट आई है? बेटे को सिर ते आई है और कमर दी रीढ़ दी हड्डी च फ्रैक्चर आया ते सिर ते 15 टांके लगे। तो पता चला किस किस चीज से मारा गया था बेटे को और ग्रंथी को? ग्रंथी को भी तलवार से उन्होंने वार करा और बेटे को भी उसने गुरुद्वारे चो खंडा चुराया चुक्या वही खंडे तो वार किया। अच्छा, जो गुरुद्वारा साहिब का जो खंडा होता है वो बच्चे गतका खेल रहे सी ना, उस टाइम शस्त्र खुले पे सी। ये भी बच्चे नूं पता हुंदा लड़ाई करनी है तो उही शस्त्र चक के इन्हां नूं मार सकते सी, लेकिन इन्हां ने वो काम नहीं किया। लेकिन उन्होंने आके उही शस्त्र चक के इन्हां दे सिरां च मारे। कहते हैं जब बच्चों पर कोई आंच आती है या उन्हें चोट पहुंचती है तो एक माँ का तो फिर दिल ही ऐसा है ना, क्या करें। अभी कुछ कहना चाहिए? सानू ते इंसाफ चाहिए। सानू साडे गुरुद्वारे लागे शराब नहीं विकनी चाहिए, चाहे साडी जान निकल जाए, लेकिन वेचन नहीं देनी। बस असी वेचन नहीं जानी, चाहे कुछ भी हो जाए, जो मर्जी हो जाए, लेकिन ये शराब नहीं वेचणगे इत्थे। तो आप देख सकते हैं गुरुद्वारे दी आपां नूं गुरुद्वारा साडा प्यो है,
ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ, ਦਿਲੋਂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣ ਦੋ। फिर तो आप देख सकते जो आरोपी है वो भी आप ही के समुदाय से जुड़े लोग हैं, लेकिन वो क्या भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं जो इस तरह के कारोबार को चला रहे थे? देखो, ऐसे जो शरारती तत्व होते हैं, जो समाज के विरोधी हैं, इनको धर्म से कोई मतलब नहीं होता। अगर वो इनके मन में आस्था ही होती है ऐसा काम करते क्यों, गुरुद्वारे का शराब बेचते ही क्यों, है ना। और जो उन्होंने काम परसों किया है इतना दर्दनाक है, वो तो जो वार किया है वो तो कुदरती भगवान की कृपा से बच गया है, पर उन्होंने अपनी तरफ से कसर नहीं छोड़ी इसको मारने की तरफ से। जो खंडे से वार किया है कृपान से तेजदार हथियार से, ठीक है ना। अब हम थाने होके आए हैं, वहाँ बात करके आए हैं, वो कहते रहे काली को गिरफ्तार कर, हम देख के भी आए हैं। बाकी भी जो बाकी फैमिली मेंबर्स है उसके जो दोस्त है साथ, उनको भी तक कुछ नहीं अभी तक गिरफ्तार किया, आज की डेट अभी तक जो है। तो कमलप्रीत जी, और किस किस की इस केस में गिरफ्तारी की आप मांग कर रहे हैं? काली की मदर, उसकी वाइफ, उसका बेटा और उसके 3-4 दोस्त है जिन्होंने गुरुद्वारे में तो जरूर करें। थोड़ा सामान तोड़ा है, गुरुद्वारे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, उन सबको जो है। हाँ जी। तो अभी के लिए क्या कुछ कार्यवाही चाह रहे हैं आप? कार्रवाई तो हम चाहते हैं, हमें इंसाफ चाहिए। इसके ऊपर 307 की उसने अटेम्प्ट टू मर्डर कोशिश तो वही की है ना, वो तो कुदरती बच गया है। लेकिन प्रशासन कह रहा है ये 13 वो लिखेंगे मेडिकल में तब होगा, ऐसा क्या मरता तभी लिखते, वो तो बच गया। तो उसके मरने के बाद ही प्रशासन इस पर जागेगा। हम पहले भी आज से 1.5 महीना पहले एसपी साहब को, डीएसपी साहब को मिल के आए हैं, उन्होंने कहा आश्वासन दिया पक्का कार्रवाई करेंगे, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। 1 महीना पहले 751 में इन्होंने पर्चा दर्ज किया है अपना चौकी अर्जन नगर ने, उसके ऊपर भी इनको वार्न किया गया था आप कुछ नहीं करेंगे ऐसा। फिर 1 महीने के बाद उन्होंने ये काम कर दिया, उसके बावजूद ही काम है। लड़का 18.5 साल का क्या कि माइनर क्या कि उसको बचाने का कोशिश करते हैं, ऐसा कौन सा कानून कहता है माइनर बार बार वार करता जाएगा, मार के दम लेगा किसी को? तो क्या लगता है अभी भी खतरे का जो साया है वो मंडराता नजर आ रहा उसको है? धमका के गए हैं, क्या के गए तो जान से मारेंगे उसको, स्पेशल क्या गए हैं। ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ क्या धमकी देकर ਉਹ ਤਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਧਮਕੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਹੋਰ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। वहाँ मेडिकल बना रहे थे तो वो वहाँ छोटा लड़का उन्होंने ही शरेआम बोला है कि हम गोलियां से मारेंगे। अभी तो कृपान से मारा है। आप मतलब कि ये जो गुरुद्वारे के मेंबर हैं, खजांची था मेरा ब्रदर और बाबा जी हैं, उनको आपने देखा ही है। गुरुद्वारे के बाबा जी को कौन वार करता है? आज तक मैंने नहीं देखा कोई बाबे को, पंडित जी को या किसी मौलवी को कोई मारता है। वो तो भगवान का रूप मानते हैं, उनको भगवान का वजीर मानते हैं। तो उसके ऊपर वार करना ये कितने घटिया और कितनी नीचता का प्रतीक है। हम चाहते हैं कि ऐसे विरोधी के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और उसके बाद वजूद भी अगर यहाँ पे दारू बिकती है तो ये एक प्रशासन के ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा है जो उनके लग जाएगा अगर यहाँ उसके बाद भी दारू बिकती है। पहली बात तो इतना टाइम से बिक रही है, 8 साल हो गए हैं, हमें इसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। जो हमें चौंकी गुरु अर्जन नगर से आज तक कोई इंसाफ नहीं मिला है, ये क्लियर है, ये मैं स्पष्ट बोलना चाहता हूँ कि हमें चौंकी गुरु अर्जन नगर से आज तक कोई इंसाफ नहीं मिला है। लेकिन अभी जब हम कल एसपी साहब के पास पेश हुए हैं, उन्होंने हमें आश्वासन देने वाले कि मतलब कि उन्होंने बोला कि आपको इंसाफ मिलेगा। तो हम फिर भी चलो कोई बात नहीं, हमारा जो केस वहाँ आया तो हम कहते हैं कोई बात नहीं, हमें अगर एसपी साहब ने कहा तो हम उनका आदर करते हैं, सत्कार करते हैं। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिलाया कि हम इसके ऊपर कोई सख्त सख्त कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी तक उसका लड़का अरेस्ट नहीं हुआ है। सिर्फ काली का भी हमें सुना है कि वो अरेस्ट हुआ है, पर उसके ऊपर क्या धाराएं लगाई हैं इसके हमें अभी नहीं पता है क्या धाराएं। हम तो ये चाहते हैं कि उनके ऊपर 307 का पर्चा होना चाहिए, क्योंकि अटेम्प्ट टू मर्डर का ही बनना चाहिए। उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। शार्प वेपन थे उनके पास, उन्होंने हथियार लिया, खंडा लिया और इतने बेरहमी से किसी के ऊपर सिर से वार, उसके ऊपर मार देना, एक तो जानलेवा ही हमला है। हम तो ये चाहते हैं कि उसके ऊपर 307 लगनी चाहिए, उसके ऊपर मतलब अच्छी कार्रवाई होनी चाहिए। कमलप्रीत जी, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे कि गुरुद्वारा साहिब जैसी पवित्र जगह के ऊपर खून खराबा सामने आ चुका है, इससे समाज में क्या मैसेज जा रहा है? देखो, बहुत बड़ी शर्म की बात है समाज के लिए। हम तो मैसेज देना चाहते हैं इकट्ठे रहें। ये जितने भी गुरु घर होते हैं, भगवान के घर हैं, यहाँ मैसेज मिलता है इकट्ठे रहो, भगवान का नाम जपो। और वहाँ अंदर बढ़ के काम जो कर रहे हैं, अब जितने भी यहाँ काफ़ी लोग हैं इनको थ्रेट्स मिल रहे हैं भी आप पीछे हट जाओ, आप गोलियों में ताकि आना, आपको जान से मरवा देंगे। अब ये क्या काम है बताओ? तो हम प्रशासन से ही बात, बच्चों को आगे कर देते हैं, छोटे बच्चों को। तो ये हम प्रशासन चाहते हैं भी इस पर जल्दी कार्रवाई की है, क्योंकि हमारा भी जो काफ़ी बार से फ़ोन सारे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर में है भी ऐसा बड़े लेवल पे कट करके इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम मनदीप है और मैं गुरुद्वारा सिंह सभा गुरु अर्जन नगर का अकाउंटेंट हूँ। मनदीप सिंह मेरा नाम है। और ये गुरुद्वारे के साथ एक फैमिली है, ये पिछले काफ़ी समय से गुरुद्वारे के साथ नाजायज़ काम करते हैं, शराब बेचते हैं, ड्रग्स बेचते हैं। और हमने इसकी शिकायत बहुत बारी एसपी को भी दी है, थाने में, चौकी में बहुत बारी हम पेश भी हुए हैं, लेकिन इन पे कोई कार्रवाई नहीं होती। वो आते हैं, थोड़ा सा इधर उधर की अपनी फॉर्मेलिटी सी करके चले जाते हैं, कहते हैं जी कुछ मिला नहीं, लेकिन ये फिर भी शराब बेचते हैं। तो हम पिछले कुछ टाइम से अनाउंस कर रहे थे इनके पास जो भी आता था शराब लेने के लिए, तो हम उन्हें अवेयर करते थे भी गुरुद्वारे के पास या गुरुद्वारा, स्कूल, मंदिर या कोई भी है उसके आसपास आप 200 मीटर के एरिया में आप कोई इलीगल काम नहीं कर सकते, शराब नहीं बेच सकते, कोई नशीला तत्व नहीं बेच सकते। लेकिन फिर भी इनके पास लोग आते थे शराब पीने के लिए, इसके लिए हम अनाउंस करते थे।
तो हम रेगुलर अनाउंस कर रहे थे, तो कल भी परसों जो हम शाम को फिर अनाउंस करने के लिए गए वहाँ पर, तो हमने देखा वहाँ पे 2-3 बंदे शराब लेकर जा रहे थे। तो हमने उनको अवेयर किया भी आप यहाँ से शराब ना लो, हम अनाउंस कर रहे थे। तो हम अनाउंस कर रहे थे, इन्होंने एकदम से पूरी फैमिली ने हमारे ऊपर जानलेवा हमला कर दिया तेज़धार हथियारों से, जिसमें इन्होंने मेरे सिर पर खंडे से वार किया, जिससे मेरे सिर पर चोट लगी है, मेरी कमर पर वार किया, मेरी कमर में भी फ्रैक्चर है। तो मेरी तो एक किस्म से लाइफ ही स्पॉइल हो गई। कमर की चोट है, पता नहीं कब ठीक होगी, कैसे होगी। सिर की है, कब इतना गहरा जख्म हुआ है, पता नहीं कब ठीक होगा, कैसे होगा। मेरा इनके साथ, इस फैमिली के साथ कोई भी पर्सनल कोई मेरी दुश्मनी नहीं है, ना मैंने इनको कुछ देना है, ना मैंने इनसे कुछ लेना है। सिर्फ ये है कि मैं हूँ गुरुद्वारे का मेंबर। अब अगर ये शरारती तत्व हैं, ये बार बार शरारतें करते हैं गुरुद्वारे के साथ, कभी कुछ। पीछे इन्होंने गुरुद्वारे के साथ एक गली है, जो गली गुरुद्वारे की ही जगह में से छोड़ी गई है गली, तो इनके पास उसके कागज़ भी नहीं है, रजिस्ट्री भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इन्होंने उसको तोड़कर उसके ऊपर कब्जा कर लिया। तो वो केस हमारा कोर्ट पे चल रहा था 2016 से, तो वो केस भी हम जीत चुके हैं। कुछ इन्होंने उसकी खुंदक भी रखी कि ये केस जीत चुके हैं, क्योंकि मैं लीड उस केस को लीड हम कर रहे थे, हम मेंबर हैं। अब हमें तो रिप्लाई देना ही पड़ेगा, हमारी मजबूरी है। मजबूरी भी है, हमारी सेवा भी है कि हम तो मेंबर हैं, हमें तो गुरुद्वारे के साथ चलना ही पड़ेगा। तो इन्होंने गुरुद्वारे के अंदर घुसकर हमारे ऊपर हमला किया है। तो मैं तो प्रशासन से यही अपील करूंगा कि एक तो ये जो इलीगल एक्टिविटीज़ करते हैं गुरुद्वारे के बिल्कुल साथ, जो शराब बेचते हैं, जिससे हमारी संगत भी परेशान होती है। और संगत हम मेंबर हैं, संगत हमें बोलती है भी आप कुछ करते क्यों नहीं हो, आप कुछ क्यों नहीं करते हो। हम कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन इसमें बहुत ज़्यादा ढील देता है, और ये आगे भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। ये बहुत ज़्यादा ही शरारती लोग हैं और बार बार शरारतें करते हैं। रजत सर, बीती रात गुरुद्वारा साहिब के मेंबर और ग्रंथी के ऊपर हमला किया गया था, तो उस केस में आपने क्या कार्रवाई की है? मैम, उस केस में हमने जो चोटिल हमारा मनदीप सिंह थे जी, जो कि खजांची हैं गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी में, उनके बयान पे परमजीत उर्फ काली और उसके परिवार, जिसमें उसकी मिसेज, उसकी माताजी और उसका जो लड़का है, वो उनको नामजद करते हुए मुकदमा दर्ज किया गया है। और कल ही रात को हमने मेन एक्यूट परमजीत उर्फ काली को अरेस्ट भी कर लिया है जी मुकदमा, और बाकी आरोपियों की भी शीघ्र ही गिरफ्तारी की जाए। तो सर, पता चला कि किस रंजिश के चलते इस तरह से हमला किया गया? मैम, पहले तो इनका प्रॉपर्टी विवाद रहा है कई वर्षों से, जो उसके बाद इनका प्रॉपर्टी विवाद में गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी लोअर कोर्ट से केस भी जीत चुकी है। और इनकी कुछ कमेटी के आरोप भी थे कि भाई ये आसपास अवैध शराब का कारोबार भी करता है, जिसके रिगार्डिंग ये प्रतिदिन अपनी अनाउंसमेंट करवाते हैं गुरुद्वारा से कि भाई कोई भी गुरुद्वारा परिसर के आसपास कोई शराब ना बेचे, जो कल भी रोज़मर्रा की तरह अनाउंसमेंट कराई जा रही थी, तो ये परमजीत उर्फ काली और इसका परिवार बाहर ही थे, जो अनाउंसमेंट सुनकर तैश में आ गए और हमला करने के लिए गुरुद्वारा परिसर में दौड़े। परिसर में इन्होंने तरणजीत और मनदीप, जो कि खजांची हैं, जिनको चोट वगैरह पहुँचाई है, फिलहाल उनके बयान पे हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है और परमजीत उर्फ काली को अरेस्ट कर लिया है। तो जिसे किस चीज़ के साथ हमला किया गया था? मैम, फिलहाल तो जो हमने रिकवर किया है वो एक लोहे की राड, लेकिन जो चोट है उसमें आरोप लगाए गए कि हमारे ऊपर तलवार से भी हमला किया गया है और बिंडे से भी। जैसे कार्रवाई आगे बढ़ेगी, जो भी बरामदगी होगी उसके अकॉर्डिंग जो भी होगा कार्रवाई होगी। सर, किन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है? मुकदमा जी फिलहाल जो बयान पे हमने मुकदमा दर्ज किया था वो था जी 323, 506, 34 IPC के और 452 के अंतर्गत जी। तो सर, पहले भी कभी इस तरह का हमला इनके ऊपर किया गया था? यहाँ ये जो रंजिश है ये कब से चलती आ रही है? रंजिश मैम इनकी लगभग 6-7 साल पुरानी है, लेकिन हमला इनका जो जिस तरह से कल परसों जो झगड़ा हुआ है, इस तरह का झगड़ा पहले कभी नहीं हुआ था। बहसा बसाई या कोई तू मैं हुई थी लगभग 1-1.5 महीना पहले भी हमने प्रिवेंटिव एक्शन लिया था दोनों पक्षों के खिलाफ, और SDM साहब ने भी इन्हें पाबंद रहने के लिए कहा था। लेकिन परसों जो झगड़ा हुआ है उसमें चोटें काफ़ी आई हैं, इस वजह से हमने कार्रवाई अपना अमल में लाते हुए मुकदमा दर्ज किया है। तो रजत सर, ये पूरी कार्यवाही होने के बाद सीधा सलाखों के पीछे भेजा जाता है। फिलहाल एक इंसानियत को शर्मसार करने वाला बेहद मामला जो है वो सामने आ चुका है। दोस्तों, अपील करते हैं इस खबर को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, क्योंकि गुरुद्वारा साहिब की जो छवि है वो धूमिल हो चुकी है। तो आप लोगों से अपील करते हैं इन सभी का आगे बढ़कर आप लोग साथ दें। तो इस खबर को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, ताकि सभी को जल्द से जल्द इंसाफ मिल सके। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर से मनदीप कौर की रिपोर्ट।